बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहाज़रात की जो तरतीब चल रही थी उसमें एक अहम हिस्सा ज़िबाह से मुताल्लिक़ और गोश्त से मुताल्लिक़ तक़रीबन 4 मुहाज़रे तफ़सीलन, बल्कि उसे तक़सीम किया जाए तो 6 मुहाज़रात की शक्ल में हुए। फिर उसके बाद क़ज़ाए उम्री का हुआ और उसी के साथ साथ जुमा का मसला, जो छावनियों में एयरपोर्ट वग़ैरह का मसला सामने आया। और चूँकि उज़हिया ही के अयाम आने वाले हैं तो उसी मुनासबत से क़ुरबानी के मसाइल पर ही मुहाज़रात होंगे। फिर उसके साथ साथ हज के जो अहम मसाइल हैं वो भी सामने आएंगे, जो जदीद मसाइल हैं। तो क़ुरबानी के मसाइल में से आज का जो मौजू है, क़ुरबानी वाजिब होने ना होने के मसाइल, जिसमें 4 बातें बहुत बुनियादी हैं। एक बात फ़ज़ाइल क़ुरबानी, दूसरी बात क़ुरबानी से हासिल होने वाले असबाक़, तीसरी बात क़ुरबानी और उसके मुतालिक़ गलत फहमियाँ, चौथी बात क़ुरबानी किस पर वाजिब है। फ़ज़ाइल क़ुरबानी काफ़ी मुख्तसर बात है। इसमें पहली बात यह है कि बक़रईद के दिन क़ुरबानी से बेहतर अल्लाह के नज़दीक कोई अमल नहीं है। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ यानी बक़रईद को कोई नेक अमल अल्लाह के नज़दीक क़ुरबानी के खून बहाने से बढ़कर महबूब और पसंदीदा नहीं है। और क़ियामत के दिन क़ुरबानी करने वाला अपने जानवर के बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा, यानी मतलब ये भी उसके सवाब में शामिल होंगे, ये क़ुरबानी के जानवर के आज़ाबी। और आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के नज़दीक वो कबूल हो जाता है, शर्फ़ कबूलियत पा लेता है। इसलिए जिस आदमी को भी क़ुरबानी करना वाजिब हो उसे चाहिए कि खुशदिली से क़ुरबानी करे, क्योंकि इसका बदला तुम्हें बेहतर शक्ल में मिलने वाला है, ज़ाय होने वाली चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे नामा आमाल में तोले जाने वाली नेकियां हैं। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, ईद के दिन क़ुरबानी से बेहतर अमल अल्लाह को कोई पसंदीदा नहीं है सिवाय सिला रहमी के। फ़ुक़हा लिखते हैं सिला रहमी नफिल क़ुरबानी का बदल तो हो सकती है, वाजिब क़ुरबानी का बदल सिला रहमी नहीं हो सकती है। चूँकि सिला रहमी आम हालात में भी वाजिब है बहर सूरत, और क़ुरबानी मखसूस अय्याम में मखसूस शराइत की सूरत में वाजिब है। तो सिला रहमी नफिल क़ुरबानी का बदल है, लेकिन वाजिब क़ुरबानी का बदल नहीं है। क़ुरबानी की फ़जीलत से मुताल्लिक़ दूसरी हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया, अपनी क़ुरबानी जहाँ पर हो रही है, तुम्हारा जानवर जहाँ कट रहा है वहाँ मौजूद रहो, क्योंकि उसके खून से जूँ ही पहला ख़तरा गिरेगा तो तुम्हारे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और वो जानवर क़ियामत के दिन अपने खून गोश्त के साथ लाया जाएगा, फिर उसे 70 गुना भारी करके तुम्हारे मीज़ान नामे आमाल में रखा जाएगा, यानी इससे क़ुरबानी के जानवर तुम्हारे सवाब में शामिल होगा, ये बताना मकसूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अज़ीमुश्शान फ़जीलत सुनकर कि नेकियों के पल्ले में ख़ुद जानवर भी तोला जाना, ये बहुत बड़ी फ़जीलत वाली बात है। तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, क्या ये इतनी बड़ी फ़जीलत सिर्फ़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है, या ये जो कार खैर का जो मुस्तहिक़ होने वाला शख्स है आले मोहम्मद के अलावा तमाम मुसलमानों के लिए भी आम है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये फ़जीलत आले मोहम्मद के लिए तो बतौर ख़ास है और तमाम मुसलमानों के लिए बतौर आम है। तमाम मुसलमानों के लिए भी है का मतलब क़ुरबानी ना भी करे तो भी ये फ़जीलत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क़ुरबानी करेंगे तो ही ये फ़जीलत हासिल होगी कि उनके नाम आमाल में भी क़ुरबानी का जानवर तोला जाए। तीसरी फ़जीलत यह है कि क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के लिए जो बंदा पैसा ख़र्च करता है, अल्लाह के नज़दीक वो ख़र्च बहुत अफजल शुमार होता है।
चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ही से रिवायत है कि क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के लिए पैसा ख़र्च करना अल्लाह के यहाँ और चीज़ों में पैसा ख़र्च करने से ज़्यादा पसंदीदा है। चौथी फ़जीलत इस सिलसिले में यह है कि क़ुरबानी सुन्नत इब्राहीमी है। आप अलैहिस्सलाम से मरवी है, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, ये क़ुरबानी क्या चीज़ है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इसमें हमारा क्या फ़ायदा है क़ुरबानी देने से? फ़ायदे से मुराद आखिरत का फ़ायदा सहाबा पूछते हैं, और मादियत के जो मारे होते हैं वो दुनिया का फ़ायदा पूछते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम उनका सवाल समझ कर फरमाया, तुम्हारा फ़ायदा यह है कि तुम्हारे क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। यही फ़ायदा असल फ़ायदा है एक मुसलमान की नज़र में। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जिन जानवरों के बदन पर ऊन है तो उसका क्या हुक्म है? यानी जो भेड़ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, लाखों करोड़ों बाल होते हैं, तो फिर हर बाल के बदले नेकी है, तो फिर ऊन तो बहुत ज़्यादा होता है कि उसका हुक्म क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊन के हर बाल के एवज़ भी एक नेकी मिलेगी। तो एक जानवर बंदा क़ुरबानी देता है तो उसके करोड़ों नेकियां उसे एक जानवर की क़ुरबानी के मिलते हैं। तो 4 हदीसें गोया के फ़ज़ाइल क़ुरबानी में आई हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जिस पर क़ुरबानी वाजिब है तो उसे तो बहर सूरत अपना वाजिब ज़िम्मा अदा करने के लिए क़ुरबानी करना ही है, और जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है उसको भी चाहिए कि जब ऐसी बड़ी फ़जीलत उसे हासिल हो सकती है तो कोशिश ये करना चाहिए कि आदमी इस अमल में तंगी ना करे, क़ुरबानी पेश करने के अमल में तंगी ना करे। और वाक़ियतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा भी है कि आदमी जब तंगी के हालात में ख़र्च करता है तो अल्लाह उसके लिए वसात के रास्ते पैदा करते हैं। और ये भी सोचना चाहिए कि जिस पर वाजिब है अपने वाजिब की अदायगी के साथ साथ अल्लाह ताला ने अगर उसे मज़ीद वसात दी है तो ये सारी फ़जीलतें जिस नबी अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से मिली हैं उस नबी अलैहिस्सलाम और आपके आले रसूल की तरफ से भी, बल्कि अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से भी क़ुरबानी करने का एहतमाम करना चाहिए, चूँकि ये सवाब जहाँ इसको मिलता है अगर उनकी तरफ से क़ुरबानी करेगा तो उनको भी ये सवाब मिलेगा। यानी खून का ख़तरा गिरने से पहले गुनाह माफ़ हो जाना, मीज़ान में क़ुरबानी का जानवर तोला जाना, तो जिनकी तरफ से क़ुरबानी करेगा उनको भी ये सवाब मिलेगा। जिन जिन का हम पर एहसान है, बतौर ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले बैत हैं, सहाबा इकराम हैं, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, तो जिनका एहतराम एहसान हम पर बहुत ज़्यादा होता है तो उनको चाहिए कि अपने मुहसिनों की तरफ से क़ुरबानी करने का एहतमाम करे, और ये भी सोचे कि जो क़ुरबानी का पैसा ख़र्च कर रहा है वो पैसा कहाँ से आया है। पैदा होते वक्त अपने माँ के पेट से तो नहीं लाया है, ये सब अल्लाह ही का दिया हुआ है। तो अल्लाह ही का दिया हुआ पैसा उसी के हुक्म पर एक वाजिब हुक्म अदा करने के लिए ख़र्च कर रहा हूँ, और जिस पर मज़ीद मुझे इतनी बरकतें और नेमतें मिल रही हैं, नेकियां मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा ख़र्च करने से ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी बदले में आने वाला नहीं है। मादी लिहाज से भी देखा जाए तो क़ुरबानी का गोश्त बिल्कुल ताज़ा गोश्त होता है, अपने सामने ज़िबाह किया होता है। साल भर में नहीं मिलेगा ऐसा गोश्त जितना आदमी क़ुरबानी में ताज़ा गोश्त खाता है। दुकानों पर जो गोश्त ख़रीद के लाता है वो गोश्त अगर ताज़ा भी हो लेकिन वो गोश्त वो नहीं है जो अल्लाह के नाम पर कटा हुआ जानवर हो, क़ुरबानी की नीयत से। आम बिज़नेस के लिए कटा हुआ जानवर है तो इसमें नेकी भी शामिल है, ताज़गी भी शामिल है, उम्दगी भी शामिल है। तो कई जहतों से क़ुरबानी में बरकतें हैं, तो इस वास्ते आदमी को क़ुरबानी पेश करने में जानवर की बिल्कुल कोताही नहीं करना चाहिए। तो ये क़ुरबानी की फ़जीलत से मुतालिक बात थी। 4 बातों में से दूसरी बात क़ुरबानी से हासिल होने वाले असबाक़। इससे पहला सबक ये हासिल होता है कि जहाँ हम हुक्म इलाही पर अपने अल्लाह ही के पैदा करदा किसी जानवर को हम ज़िबाह करते हैं, हमें यह भी महसूस होना चाहिए कि अल्लाह हुक्म इलाही पर हम अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ क़ुरबान करने के जज्बे हमारे अंदर पैदा हों, क्योंकि क़ुरबानी दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान यादगार अमल की यादगार है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानवर क़ुरबानी में पेश नहीं किया था,
बल्कि हुक्म इलाही पर अपनी औलाद को क़ुरबानी के लिए पेश कर दिया था। मकसूद इससे क्या है, चाहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को क़ुरबानी के लिए पेश किया हो या हम अपने जानवरों को क़ुरबानी के लिए पेश करते हों, इन सब से मकसूद रज़ा इलाही है। वहाँ अल्लाह राज़ी होना था, बेटे की क़ुरबानी की आजमाइश है। यहाँ जानवर की क़ुरबानी से भी अल्लाह की रज़ा मकसूद है। और जब अल्लाह की रज़ा मकसूद है तो हमारे अंदर वो जज्बे पैदा होना चाहिए कि अल्लाह जिस अमल से भी राज़ी होते हों वो अमल करने के लिए हम तैयार हो जाएं। यहाँ तक कि इतना जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की क़ुरबानी का हुक्म आया था, अगर बिलफ़र्ज़ हमें इस मौजूदा ज़माने में भी अपने लख्त जिगर को क़ुरबान करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से आता हो तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। यह और बात है कि वो हुक्म आता कि नहीं आता है, लेकिन अगर वो हुक्म आएगा तो बहर सूरत हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। उसी की एक शक्ल होती है कि जब अल्लाह के रास्ते में अपनी जान क़ुरबान करना होता है, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर अपने आप को लुटाना होता है, तो वही शक्लें होती हैं। तो आदमी में हुक्म इलाही पर सब कुछ क़ुरबान करने का जज्बा पैदा होना यह क़ुरबानी का पहला सबक है। आजमाइश हमारी है, इम्तिहान हमारा है और रज़ा इलाही हमको हासिल होना है, लेकिन कट कौन रहा है? जानवर कट रहा है। रज़ा इलाही हमको होना है तो हम कट जाते, लेकिन जानवर कट रहा है। तो आदमी को इतना समझना चाहिए कि हमको रज़ा चाहिए, हमको जन्नत चाहिए, हमको नेकी चाहिए और हम जान किसी और जानवर की ले रहे हैं। तो एक जानवर अपनी जान तुम्हारी आखिरत की खातिर, तुम्हें नेकियां देने की खातिर कट सकता है और अल्लाह के हुक्म पर कट रहा है। तुम दूसरी चीज़ें अल्लाह के हुक्म पर क़ुरबान करने की आती हों तो फिर क्यों तैयार नहीं होते? जान से बड़ी क्या चीज़ है? दूसरा जो सबक हमें क़ुरबानी से हासिल होता है कि तमाम नफसानी ख्वाहिशात को क़ुरबान कर देने का जज्बा इंसान में पैदा होना चाहिए। क़ुरबानी की असल रूह यही है और हकीकत यही है कि मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत में अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशात को क़ुरबान कर दे। जानवर ज़बह करके क़ुरबानी देने का हुक्म दरअसल इसी हिकमत के पेश नज़र है कि अल्लाह की मोहब्बत में तमाम ख्वाहिशात नफसानिया को एक एक करके ज़िबाह कर दो। यहाँ से समझना चाहिए कि अगर कोई शख्स बड़े से बड़ा जानवर और बड़े से बड़े शौक़ से ज़िबाह करता है मगर ख्वाहिश नफ्स और गुनाहों को नहीं छोड़ता, तो उसको इस बात की फ़िक्र होना चाहिए कि अगरचे के तुम्हारे ज़िम्मे से वाजिब क़ुरबानी साक़ित हो गई है, लेकिन क़ुरबानी की हकीकत और रूह तुम्हें हासिल नहीं हुई है, उससे तुम महरूम रह गए। क़ुरबानी की ज़ाहिरी सूरत तो तुम्हें हासिल हुई है, क़ुरबानी की हकीकी सूरत तुम्हें हासिल नहीं हुई। और क़ुरबानी की हकीकी सूरत यह है कि तुम गुनाह छोड़ो। पहले अल्लाह के हुक्म पर कोई जानवर अपनी जान देने तैयार है, तुम गुनाह छोड़ने तैयार नहीं हो, बदनज़री छोड़ने तैयार नहीं हो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ने तैयार नहीं हो। तो दूसरा सबक हमें मिलता है क़ुरबानी से, नफसानी ख्वाहिशात को क़ुरबान कर देना। तीसरा सबक है क़ुरबानी से हुक्म इलाही के मुकाबले में दुनिया की किसी मखलूक को तरजीह ना देना, चाहे रिश्तेदार हों, बीवी हो, बच्चे हों, माँ बाप हों, ख़ानदान हो, कौम हो, वतन हो, किसी को तरजीह ना देना। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ एक जानवर की क़ुरबानी नहीं पेश की थी, बल्कि ज़िंदगी के एक एक लम्हे अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी और हुक्म को अदा करने के लिए फ़ौरन तैयार रहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान की, माल की, माँ बाप की, वतन की, मकान की, लख्त जिगर की, सब की क़ुरबानी दी है। तो हमें भी अपने अंदर, चूँकि क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल की यादगार है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल सिर्फ़ बेटे को लिटाना नहीं था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो होना यही चाहिए कि हम भी हुक्म इलाही के मुकाबले में इन सब चीज़ों को तरजीह ना दें। चुनांचे अल्लाह का हुक्म है कि भाई सादगी के मुताबिक निकाह किया जाए। अब ख़ानदान की ख्वाहिश है कि पूरे रस्म व रिवाज के साथ किया जाए, तो हुक्म इलाही के मुकाबले में ख़ानदान को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी। ऐसे ही तिजारत हो, शादी ब्याह के अलावा दूसरे ज़िंदगी के रसूमात हो, उन तमाम रसूमात में भी यही बात होगी कि हुक्म इलाही के मुकाबले में रसूमात को तरजीह नहीं दी जाएगी। ये चीज़ सीखने की होती है। ज़ाहिर सी बात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब आजमाइश आई तो उन्होंने इन सब चीज़ों की क़ुरबानी दी है, इन सब चीज़ों पर हुक्म इलाही को तरजीह दिया है।
तो बुनियादी लिहाज से 3 सबक हमें सीखने के होते हैं क़ुरबानी से। तीसरी जो बात है, 4 बातों में से क़ुरबानी से मुताल्लिक़ पैदा होने वाली गलतफ़हमियाँ, तो उसमें से पहली बात है कि क़ुरबानी वाजिब है या सुन्नत है। बाज़ लोग समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हादिही सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। तो इससे समझते हैं कि क़ुरबानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। दरअसल ये उन नादान लोगों की गलत फहमी है जो ये समझते हैं कि सिर्फ़ अल्फाज से बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। यहाँ सुन्नत से मुराद सुन्नत इस्तिलाही मुराद नहीं है। यानी इस्तिलाही सुन्नत जैसे मदारिज अहकाम में से एक हुक्म होता है, जायज़ है, मकरूह है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, उस दर्जे का एक सुन्नत मुराद नहीं है। सुन्नत से मुराद मुतलक़ हुक्म तरीक़े को बताना है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक अमल था जो तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने दिया है। उनका वो अमल उस वक्त अल्लाह के लिए क्या दर्जा रखता था वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन उनका वो अमल तुम्हारे लिए वाजिब दर्जा रखता है। अब तो वहाँ सुन्नत इस्तिलाही मुराद ही नहीं है। अगर सुन्नत इस्तिलाही मुराद होती तो आप अलैहिस्सलाम ये हरगिज़ ना फरमाते कि तुम में से जो आदमी क़ुरबानी की इस्तिताअत रखता है फिर भी उसके बाद क़ुरबानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, फ़ला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, हमारी ईदगाह के करीब भी हरगिज़ ना आए। इतनी बड़ी ताकीद सिर्फ सुन्नत के छूटने पर नहीं होती थी। महज सुन्नत के छूटने पर आदमी को ईदगाह के करीब भी ना आए। हालांकि ईद की सुन्नतें ख़ुद छोड़ के आदमी ईदगाह आता है, फिर भी उसे ईदगाह आने की इजाज़त होती है। ईद को आने की सुन्नतें छोड़ के ईदगाह आ रहा है, क्लीन शेव होकर ईदगाह आ रहा है, तो उसे ईदगाह से मना नहीं किया जा रहा। तो क़ुरबानी ना करे तो उसे ईदगाह आने से मना किया जा रहा है। पता चला कि क़ुरबानी अगर सुन्नत होती तो इतनी वईद नाजिल ना होती। दूसरी बात है कि क़ुरबानी के बारे में बाज़ लोगों की गलत फहमी है कि यह मक्का मुकर्रमा या हाजियों के साथ ख़ास है, पूरे आलम में नहीं है। और ये गलत फहमी मुनकिरीन हदीस की है। जो लोग अपने आप को अहले कुरान कहते हैं और सिर्फ़ कुरान को वो दलील मानते हैं, बाकी हदीसों के बारे में उनकी ये खोपड़ी ख़राब हो जाना और मगज़मारी जो उनकी होती है कि वो समझते हैं कि सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा तक ख़ास है या नहीं तो हाजियों के लिए है। बस हाजियों के लिए इस वास्ते है कि वो पूरे दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकल के जाते हैं और फिर एक जगह जमा होते हैं, तो कई मुल्कों के लोग एक साथ मिलते हैं, तो एक दूसरे की दावतें कराने के लिए वो जानवर क़ुरबान करना है। बस एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले की दावत दे, इस वास्ते जानवर क़ुरबान करके वो दावत देता है। ये बेवकूफ़ी वाली सोच होती है। तो आप अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा आने के बाद पूरे 10 साल आपने क़ुरबानी एहतमाम से की है, तो मक्का के साथ खासी तो मदीना तो मक्का से अलग है, मक्का मुकर्रमा से अलहदा शहर है मदीना मुनव्वरा। तो आपने 10 साल मदीने की ज़िंदगी में क़ुरबानी एहतमाम से अदा की है, तो फिर ये भी बोलना चाहिए कि मक्का मुकर्रमा की ख़ुसूसियत है हज की वजह से, तो मदीने में कौन सा हज हो रहा है। और आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा दुनिया के जिस जिस ख़ित्ते में फैल गए थे वहाँ उन सहाबा ने क़ुरबानी देने का अहतमाम किया है। तो जहाँ जहाँ सहाबा फैले वहाँ सब जगह मक्का मुकर्रमा तो नहीं था, वहाँ सब जगह हज तो नहीं हो रहा था, तो फिर वो क़ुरबानी किस चीज़ की दे रहे थे। पता चला कि क़ुरबानी ना मक्का मुकर्रमा के साथ ख़ास है ना ही हाजियों के साथ ख़ास है, बल्कि क़ुरबानी साहिब इस्तिताअत और साहिब निसाब के लिए ज़रूरी है। तीसरा जो गलत फहमी वाला पहलू लोगों के जहन में रहता है, क़ुरबानी से क़ुरबानी की वजह से माशी नुकसान का लोगों को सामना करना पड़ता है। और ये लोग वो हैं जो मुनकिरीन इस्लाम हैं, जो इस्लाम पर एतराज़ करते हैं। उन लोगों का ऐसा ख़्याल है कि क़ुरबानी की वजह से इकनॉमिक को नुकसान पहुँचता है, इसलिए बेहतर है कि क़ुरबानी करने के बजाय गरीबों की मदद की जाए। ऐसे लोगों को ज़ाहिर सी बात है कुरान हदीस के हवाले तो काम नहीं आते, चूँकि वो ख़ुद मुनकिरीन इस्लाम हैं। उन्हें इस्लाम के अहकामात नहीं मालूम है, इस्लाम के अहकामात की हैसियत नहीं मालूम है, तो इस्लाम पर एतराज़ करने चलते हैं। बल्कि ऐसे लोगों को अपने मज़हब का भी पता नहीं होता है, ख़ुद उनके मज़हब में क्या अहकामात हैं क़ुरबानी से मुताल्लिक़। तो ज़ाहिर सी बात है इनको बुनियाद जो इनके सामने है वह इकनॉमिक भी माशी नुकसान होगा, माशी नुकसान होगा, यह इनके दिमाग में भरा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है ये तज्ज़ियाती गुफ्तगू ज़्यादा बेहतर होती है कि माशी नुकसान
वाक़यतन होता है क्या। और फिर इनके नज़दीक अगर किसी दर्जे में हमदर्दी वाली बात मानी जाए तो फिर ये रहती है कि वे गरीबों की मदद करना चाहिए। ये बहुत दरिया दिली दिखाते हैं। तो फिर ऐसे मौके पर इन लोगों से एक सवाल तो पहला ये होता है कि जो लोग गरीबों की मदद की बात करते हैं, जब उनके पास बहुत बड़ा स्मार्टफ़ोन हो या आईफोन हो या आईपैड हो या भारी गाड़ी हो, तो उस मौके पर उन्हें सोचना चाहिए कि इस गाड़ी के बजाय मैं साइकिल पर भी चल सकता हूँ, गाड़ी बेच के किसी गरीब की मदद कर देता हूँ, स्मार्टफ़ोन बेच के किसी गरीब की मदद कर देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम है। क़ुरबानी तो समझिए कि साल में एक बार होती है। स्मार्टफ़ोन और गाड़ियाँ तो लोग रोज़ाना साल भर ख़रीदते रहते हैं। तो अगर ये साल भर फ़ोन ख़रीदना, गाड़ियाँ ख़रीदना एक साल बंद कर दिया जाए और जितनी रकम गाड़ी और फ़ोन ख़रीदने के लिए जमा होती है 8 लाख 10 लाख या फ़ोन के लिए 50,000 1 लाख, ये 50,000 का फ़ोन आता है, 30,000 का जानवर आ जाता है, 12-15 हज़ार का बकरा आ जाता है। तो 30,000 50,000 का फ़ोन ख़रीदने के बजाय आप 5-6 हज़ार का फ़ोन ख़रीद लें, बाकी जो कुछ भी रकम बचती है 30-40 हज़ार, वो रकम आप गरीब में मदद कर दें। और ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए साहिब निसाब होना भी कोई ज़रूरी नहीं है, साहिब इस्तिताअत होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। और यही लोग जब अपनी शादियां करते हैं, अपनी शादियों के मौके पर फंक्शन हॉल का जो ख़र्चा होता है, बारातियों का जो ख़र्चा होता है, रसूमात के जो ख़र्चे होते हैं और जोड़ा जहेज़ के जो ख़र्चे होते हैं, दुल्हन को सजाने संवारने के जो ख़र्चे होते हैं, उन सारे ख़र्चों के मौके पर इनको कोई गरीब लड़की याद नहीं आती है, कोई गरीब आदमी याद नहीं आता है। तो फिर ऐसे आदमी भी शादी के लिए अगर 25 लाख का ख़र्च करने का प्लान है तो उन्हें चाहिए कि 24.5 लाख गरीबों में मदद कर दें, 50,000 में शादी कर लें सादगी के साथ। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शादी के लिए नया बिस्तर होना ज़रूरी नहीं, पुराने बिस्तर पे भी सोहबत हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। शादी के लिए घर का सजा होना कोई ज़रूरी नहीं है, पुराने घर में भी सोहबत हो सकती है। शादी के लिए दुल्हन को मेकअप वगैरह कराना कोई ज़रूरी नहीं है, साबुन से मुंह धुलाकर भी काम चलाया जा सकता है। शादी के लिए नया सूट 25,000 का होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो 25,000 का सूट पहनने के बाद भी मकसद के टाइम पे वो सूट उतर ही जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको इन सारे कपड़ों में दिलचस्पी नहीं है, दुल्हन चाहे 1 लाख का सूट पहने, लेकिन खलवत में तो उसे सूट उतार कर ही देखा जाता है। नस्ल तो सूट उतारने के बाद ही चलती है। तो जब इतनी जाहिर सी बात है कि तुम इतना खर्च उस पर करते क्यों फ़ायदा क्या है इससे। और ऐसे जो लोग क़ुरबानी को क़ुरबान करके गरीबों की मदद करने की जो बात करते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ जब मंगनी हो, मेहंदी की रस्म हो, बर्थडे हो, पार्टियाँ हो, वैलेंटाइंस डे हो, ऐसे मौके पर गिफ्ट देना हो, तो फिर इन लोगों के लिए हज़ारों रुपए इस तरह के तोहफ़े तहाइफ़ और गिफ्ट देते हुए ख़र्च करते हुए एहसास नहीं होता कि किसी गरीब लड़की की इस मौके पर इन गिफ्ट वगैरह की रकम बचाकर मदद की जा सकती है। ऐसे ही जब ये लोग आउटिंग के लिए, संडे मनाने के लिए पिज़्ज़ा हट जाते हों या मैकडॉनल्ड जाते हों, KFC जाते हों, वहाँ पर हर महीना कुछ ना कुछ 1,000-2,000 खर्च करके ऐसे हज़ारों लाखों अफराद हैं जो रोज़ाना इसराइली इन इदारों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो एक साल का भी ये पिज़्ज़ा हट जाने से रुक जाएं, मैकडॉनल्ड जाने से रुक जाएं, KFC जाने से रुक जाएं, और उस वहाँ जाने के लिए जो पैसा खर्च करने का इरादा था उस पैसे को बचाकर किसी गरीब की मदद करें, तो एक साल के अंदर ही गरीबी मिट जाएगी। अगले साल सब लोग क़ुरबानी के लिए तैयार हो जाएंगे जो एतराज़ कर रहे थे, क्योंकि ये इन चीज़ों को क़ुरबान करना नहीं चाहते हैं। दरअसल ये लोग अपने तमाम ख्वाहिश नफ्स पूरी करें, इनकी नफसानी ख्वाहिशात में कुछ रुकावट ना हो, बस हुक्म इलाही में कोताही किस बहाने से हो सकती है वो बहाने ढूंढते हैं। रही बात दूसरा जो इनके एतराज़ में बात थी कि एक तो गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद की मुख्तलिफ़ शक्लें मौजूद हैं कि आप अपनी शादियों को कम करें, अपने ख्वाहिशात को कम करें, अपनी रसूमात को कम करें, उसका पैसा सब लगाया जा सकता है। दूसरी बात है कि इससे माशी नुकसान होता है। तो अब माशी नुकसान होता है नहीं होता है उसका हम जायज़ा लें तो इससे पता चलता है कि एक अंदाज़े के मुताबिक जो सर्वे है पूरे एशिया का, बल्कि पूरी दुनिया का, जहाँ पर क़ुरबानी की जाती है, 4 खरब रुपए से ज़्यादा जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। 4 खरब।
अब 4 खरब में कितने ज़ीरो आते हैं कल लिख के लाए। 4 खरब तक पहुंचने के लिए आदमी लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, फिर उसके बाद खरब तक पहुंचने में कितना अरसा लगता है। तो 4 खरब के सिर्फ जानवर ख़रीदे जाते हैं। फिर तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 23 अरब रुपये कसाईयों को मजदूरी में जाते हैं, 23 अरब रुपये। और 3 अरब रुपये से ज़ायद चारे का कारोबार होता है। जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा ख़रीदा बेचा जाता है वो सिर्फ कुर्बानी के अय्याम में 4 अरब के आसपास होता है, 3 अरब के आसपास। और फिर इन जानवरों को ट्रांसपोर्ट के लिए एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर लाने के लिए गाड़ियों का जो इंतज़ाम होता है, उन गाड़ियों में ड्राइवर है, कंडक्टर है। जाहिर सी बात है, ये सब लोग कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये लोग कोई एमएलए नहीं होते हैं, ये लोग गरीब होते हैं। तो इनको जो उस पर मजदूरी और उजरत मिलती है वो कई अरब रुपए उस पर मजदूरी में लगते हैं। और इन जानवरों को चारा खिलाने के लिए, जानवरों को बांधने के रस्सी बनाने के लिए, फिर इन जानवरों को की हिफाजत के लिए जो गरीब मज़दूर लगा रहता है, उन किसानों और मज़दूरों को जो मज़दूरी मिलती है वो लाखों रुपए की होती है सिर्फ 3 दिन के अंदर। और जानवर जो ख़रीदे जाते हैं, जाहिर सी बात है वो किसी अंबानी अडानी से तो ख़रीदे नहीं जाते। जानवर गांव देहात के रहने वाले गरीब देहातियों से ख़रीदे जाते हैं। अब जब उनसे ख़रीदा जाएगा जानवर, तो जानवर पालने के लिए वो तो जंगल की घास इस्तेमाल किया है, जंगल का पानी इस्तेमाल किया है, बाकी उसके लिए साल ख़त्म होने पर एक मोटी रकम जानवर बेचने वाले किसानों को मिलती है, जिससे वह अपने घर बार चलाते हैं, अपनी औलाद की शादी करते हैं, अपने बच्चों की तालीम देते हैं। वो सब किससे? जानवर बेचकर जो रकम उनको मिली है। तो इससे गांव देहात के जानवर पालने वालों का फ़ायदा है। फिर उसके बाद जानवर ज़िबा करने के बाद जो गोश्त है, इस्लाम की तालीम यह है कि सारा गोश्त खुद निगलना नहीं है, उसके 3 हिस्से करना है। तो जो गोश्त बकरे का हो या बड़े जानवर का हो या ऊँट का हो, बाहर गल्फ़ में, अरब ममालिक में ऊँट कुर्बान किया जाता है, तो ऊँट में भी 3 हिस्से होना है। ऊँट का अगर गोश्त समझो कि 80 किलो है, उसमें 3 हिस्से अगर किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है 25 किलो 26 किलो के आसपास गोश्त ऊँट का गरीबों को दिया जाएगा, जो ख़रीदने के काबिल नहीं थे। वो गोश्त आज उन्हें ताज़ा मुफ्त में मिल रहा है। और ऐसा कितने गरीबों को 3 दिन के अंदर इतना मुफ्त गोश्त मिलता है जो महंगा होता है, जो ख़रीद नहीं सकते, साल भर खा नहीं सकते हैं। इसमें खुद गरीबों का फ़ायदा है। फिर जानवर ज़िबा होने के बाद, जानवर ज़िबा करने के लिए जो चाकू बनाई जाती है, चाकू बनाने वाले लोहारों का कितना फ़ायदा होता है। वो खुद कुर्बानी के लिए चाकू बनाते हैं। फिर गोश्त काटने के लिए जो लकड़ी के क्या बोलते हैं उसे, तख्ते जो होते हैं, वो लकड़ी वालों को कितना कारोबार होता है, तो उनका गुजारा उस पर होता है साल भर के लिए। और फिर जानवर ज़िबा होने के बाद जो खाल वगैरह है, उस खाल के ज़रिए से जो ख़रीद व फ़रोख्त होती है वो 100 अरब रुपए से ज़ायद होती है। चूँकि चमड़ा फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ से फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर होते हैं, उन मज़दूरों का घर चलता है। फिर उन चमड़े के कारोबार जब वो शोरूम में आते हैं तो उनसे शोरूम में काम करने वाले गरीब होते हैं। ऐसे ही ये पैसा जिसने कमाया है, जाहिर सी बात है वो कमाने वाला वो पैसा कमा के, जैसे किसान ने पैसा कमाया, जानवर बेचने वाले ने पैसा कमाया, रस्सी बनाने वाले ने पैसा कमाया, चाकू बेचने वाले ने पैसा कमाया, लकड़ी का तख्ता बेचने वाले ने पैसा कमाया, ट्रांसपोर्ट गाड़ी वाले ने पैसा कमाया, वो सब कमा के अपने थोड़े ही पैजामे में उठा के रख लेते हैं। वो सारे पैसे फिर वो मार्केट में ला के खर्च करते हैं। तो एक पैसा आके फिर इन सब का पैसा मार्केट में बिज़नेस के लिए आता है, तो फिर वो पैसा टर्नओवर होता है, एक ट्रांसैक्शन होता है उसका, तो उससे फिर मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, इकनॉमिक बढ़ती है उसके ज़रिए से। और फिर ये कुर्बानी सिर्फ बकरीद की हद तक नहीं, बल्कि ये आइंदा साल तक कमाई का ज़रिया बनती है। जो इससे कमाए जानवरों से, आइंदा साल तक खर्च करते रहते उसी पैसे से हो, फिर आइंदा साल तक जानवर पाल के फिर आइंदा साल इस जानवर की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए वो तैयार होते हैं। तो अगर हकीकत में देखा जाए, दुनिया का कोई मुल्क अरबों रुपए का टैक्स लगाकर उस टैक्स से हासिल होने वाला पैसा गरीबों में बांटना शुरू करे तो भी उन गरीबों का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना 3 दिन की कुर्बानी से गरीबों का फ़ायदा होता है। समझ रहे? हालांकि अभी भी टैक्स लाखों रुपए में हर मुल्क वसूल कर रहा है, हर फर्द से टैक्स वसूल कर रहा है, छोटे दूध पीते बच्चे से भी टैक्स वसूल कर रहा है, पैम्पर से भी लोग टैक्स वसूल कर रहे हैं जहाँ वो पेशाब पैखाना कर रहा है।
तो शर्म आनी चाहिए कि भाई बच्चा पेशाब करे तो भी तो मुल्क का सियासी लीडर बोल रहे हैं उस पेशाब में से मुझे भी 8 आने होना चाहिए। ले रहे हैं आप 8 आने, उसमें से पेशाब में से 8 आने ले रहे हैं, पैखाने में से 8 आने ले रहे हैं। तो इतना टैक्स वसूल करने के बाद भी आप मुल्क की गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप मुसलमानों को ताना दे रहे हैं कि तुम पंचर डालते नहीं होते, तुम ऑटो रिक्शा चलाते ना होते। हम कभी ताना दिया आपको कि आप चाय बेचते ना होते बोल के? कितनी शराफत से चाय पीती है कौम। तो इतना ज़्यादा गरीबों का फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा इस कुर्बानी के ज़रिए से गरीबों के अमल से होता है। इसी वास्ते इकनॉमिक के जो माहिरीन हैं वो कुर्बानी के फ़वाइद का हिसाब लगाने से दंग रह गए कि भाई कुर्बानी के पस मंज़र में कितने लोगों का कितना बड़ा फ़ायदा है। इतना फ़ायदा कोई मुल्क अपने बाशिंदों का करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, जितना मुसलमान इबादत समझकर अपने तमाम मुल्क के बाशिंदों का कर रहा है। और चूँकि उसे फ़ज़ाइल बयान किए गए पहले कि कुर्बानी के जानवर पर इतना सवाब है, कुर्बानी के लिए ख़र्च किए जाने वाले पैसे पर इतना सवाब है, तो उस सवाब के पेश नज़र वो कमाता भी है और कमाया हुआ पैसा कुर्बानी के लिए तमाम से उठा कर रखता भी है। चौथा जो मसला है कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है, इसमें बुनियादी तौर पे 2 बातें हैं। कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है और कुर्बानी किस माल पर वाजिब है। कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब होती है जिसमें 4 बातें मौजूद हों। नंबर 1 मुसलमान होना, चुनांचे गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2 आकिल होना, लिहाजा मजनू पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3 बालिग होना, नतीजतन नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगरचे कि नाबालिग के पास माल ही क्यों ना हो। नंबर 4 मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो ये 4 शख्स हैं जिन कुर्बानी वाजिब होने के लिए 4 बातें बुनियादी हैं। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें से देखिए मुकीम होना, हाजी का मसला आता है कि हाजी मुकीम है कि मुसाफिर है। अगर हाजी मुसाफिर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और अगर मुसाफिर हाजी अपनी खुशी से कुर्बानी देता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, चूँकि वाजिब नहीं थी, आप मुस्तहब अमल कर रहे हैं। हाँ, हाजी अगर मुकीम है तो उस पर उसके पास हज के अखराजात के अलावा, हज का जो ख़र्चा है वो तो उसमें शामिल हो गया, उसके अलावा निसाब के बराबर या उससे ज़ायद रकम मौजूद है, और आप चूँकि मुकीम भी हैं तो उन पर कुर्बानी करना लाजिम होगा। अब वो कुर्बानी चाहे वहीं करें जहाँ पर हज में मौजूद हैं, या नहीं तो वो अपने यहाँ अपने शहर में किसी को वकील बनाकर कुर्बानी करें। तो नतीजा ये होगा कि अगर कोई आदमी 8 ज़िलहिज्जा से 15 दिन तक मक्का मुकर्रमा पहुँचकर मुकीम की नीयत से रहेगा वहाँ पर, और वो साहिब निसाब भी होगा, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, जिसे वो वहाँ भी अदा कर सकता है या अपने वतन में किसी को वकील बनाकर भी अदा कर सकता है। और अगर 8 ज़िलहिज्जा से 14 दिन या उससे कम दिन मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहेगा, इक़ामत रहेगी उसकी, तो वो मुसाफिर होगा और उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं रहेगी। अलबत्ता इसमें बात यह है कि जो हाजी हज तमत्तो करता है या हज क़िरान करता है उस पर अलहदा कुर्बानी वाजिब रहती है, वो शुक्राने की रहती है, उसका निसाब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। ये 4 बातें जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, और जिस माल पर कुर्बानी वाजिब है उसमें भी 4 शराइत मौजूद हैं। जिस माल में शराइत हों, 4 शराइत हों, उस माल की वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। पहली शर्त है माल का माल तिजारत होना। अगर तिजारती माल नहीं है तो सोना, चांदी, नकदी या ज़रूरत से ज़ायद सामान या इन सब का या इनमें से बास का मजमुआ होना जो तिजारती सामान शुमार होता हो, या तिजारती सामान निसाब जो सोना चांदी का जो निसाब है 61 तोला 2 ग्राम 380 मिलीग्राम जो चांदी का निसाब है उसके बराबर भी हो जाए तो बहरहाल तिजारती माल होना ये पहली शर्त है। दूसरी जो शर्त है माल बक़द्र निसाब होना। देखो तिजारती माल की फिर 2 सूरतें हैं ना, जैसे पढ़ चुके हैं कि भाई तिजारती माल हकीकी या हुक्मी। जैसे सोना चांदी है ये भी माल तिजारत है शरीयत की नज़र में हुक्मन, कि सोना भी माल नामी है और चांदी भी माल नामी है, और माल नामी शरीयत की नज़र में माल तिजारत है, समझ गए। और कैश जो पैसा है वो कैश पैसा सोना चांदी के ही हुक्म में है।
और जो हकीकतन तिजारत के लिए आदमी रखा हो तो वो तिजारत ही है। तो तिजारत का मतलब ये है कि बिज़नेस में होना ज़रूरी नहीं है। शरीयत किसी को बिज़नेस मानती है तो भी वो बिज़नेस के हुक्म में, चनाचे सोना चांदी उसी हुक्म में होता है। तिजारत के माल तिजारत के हुक्म में होता है सोना चांदी। चाहे औरतें एक बार भी शादी के बाद से मरने तक ना पहनी हों फिर भी वो माले तिजारत है। चलो मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत का निकाह समझो 1980 में हुआ है, 1980 में सोने की जो कीमत थी 1 तोला 2000 रुपये थी, 1 तोला 2000 रुपये। अब 2025 में 1 तोला सोने की कीमत कितना है? 90,000 रुपये के आसपास है। तो जाहिर सी बात है आपने 1980 से लेकर 2025 तक कितना कमाया? 2000 से लेके 90,000 तक का आपको फ़ायदा हुआ है। अगरचे कि आप अलमारी में रखे रहे वो सोना, तो आपके माल नुमू यही बढ़ता रहा माल, समझ गए। दूसरी शर्त है माल बक़दरे निसाब होना। अगर इंसान पर कोई क़र्ज़ है तो क़र्ज़ पूरा करने के बाद वो माल निसाब के बक़दर होना, बचा हुआ होना। तीसरी शर्त है माल की मिल्कियत हासिल होना और उस पर कब्ज़ा होना, ये तीसरी शर्त है। कब्ज़ा फिर हकीकतन हो या हुक्मन हो। चौथी शर्त है माल खालिस हराम का ना होना। ये 4 तरह के शराइत पाए जाएंगे तो उस माल पर क़ुरबानी वाजिब होगी। अब पहली शर्त की वजाहत देखें, तिजारती माल की वजाहत। तिजारती माल में ही दाखिल है सोना भी, तिजारती माल में ही दाखिल है चांदी भी, तिजारती माल में ही दाखिल है कैश पैसा भी, और क़ुरबानी के मसले में तिजारती माल में ही दाखिल है ज़रूरत से ज़ायद सामान भी। क़ुरबानी के मसले में, ज़कात के मसले में नहीं। तो अब चुनांचे तिजारती माल कौन सा शुमार होता है शरीयत की नज़र में? जिसमें 2 बातें पाई जाएं वो तिजारती माल शुमार होता है। पहला है जो फ़कत तिजारत की नीयत से ख़रीदा गया हो, ये पहली बात मौजूद होना। दूसरा, ख़रीदने के बाद भी तिजारत की नीयत बाकी होना, तो वो माल माल तिजारत शुमार होगा। अगर तिजारती, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी फ़्लैट ख़रीदा या ज़मीन ख़रीदा, खेत ख़रीदा, बागीचा ख़रीदा, किस नीयत से ख़रीदा? बेचने की नीयत से ख़रीदा, तो ख़रीदते वक्त ही बेचने की नीयत मौजूद है। फिर ख़रीद लेने के बाद हालात बिगड़ गए और मार्केट का रेट गिर गया, लेकिन उसकी नीयत अभी भी यही है कि मैं बेचूंगा, तो अभी भी बेचने की नीयत बाकी है, तो अब भी वो माल तिजारत ही रहेगा। ख़रीदते वक्त तिजारत की नीयत थी, लेकिन बाद में उसने सोचा कि भाई अब फ्लैट अच्छा है, बेचना क्यों, रख लेंगे, घर बना लेंगे या कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, कुछ भी मलगियाँ बना लेंगे, फ़ायदा होगा। इस नीयत से बेचने की नीयत उसने कैंसिल कर दी, तो अब वो माल तिजारत शुमार नहीं होगा। जब माल तिजारत शुमार नहीं होगा तो उस पर क़ुरबानी भी वाजिब नहीं होगी, और ज़कात का मसला जब आएगा तो उस पर ज़कात भी वाजिब नहीं होगी। माल पहली शर्त की वजाहत में बात थी। और अगर माल तिजारत नहीं है तो फिर उसमें सोना चांदी नक़द रुपया चाहे हिंदुस्तानी हो, रियाल हो, डॉलर हो, चेक हो, बैंक बैलेंस हो, बॉन्ड की शक्ल में हो या मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेट की शक्ल में हो, जो ये ले जा के देंगे तो हमें पैसा आएगा, चेक है ले जा के देंगे तो पैसा आएगा, जिस शक्ल में भी मौजूद है तो ये भी माल तिजारत ही के हुक्म में रहता है शरीयत की नज़र में, उस पर भी क़ुरबानी वाजिब होती है। चुनांचे अगर किसी के पास पैसा, रियाल, डॉलर, दीनार, दिरहम, कुछ भी किसी भी मुल्क की करेंसी मौजूद है, हत्ता के चेक भी मौजूद है, और उसने वो बच्चों की शादी के लिए रखा हो, मकान बनाने के लिए रखा हो, मकान ख़रीदने के लिए रखा हो, हज को जाने के लिए रखा हो, या सोना चांदी ख़रीदने के लिए रखा हो, किसी भी गर्ज से रखा हो, बहर सूरत उस माल पर क़ुरबानी वाजिब होगी। बहर सूरत उस माल पर क़ुरबानी वाजिब होगी। अब वो माल कितना हो वो दूसरी शर्त में आएगा। पहला माल तिजारत की बात चल रही, माल तिजारत के साथ साथ बक़दर निसाब होना वो अलग मौजू है। अगर सोना चांदी नकदी वगैरह कुछ भी नहीं है और ज़रूरत, तो फिर उस सूरत में देखा जाएगा ज़रूरत से ज़ायद सामान है क्या इसके पास, तो फिर ज़रूरत से ज़ायद सामान भी माल तिजारत में शुमार होगा क़ुरबानी के मसले में। तो फिर वो ज़रूरत से ज़ायद सामान कितना है वो देखा जाएगा। अगर वो निसाब के बक़दर पहुँच रहा है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होती है। और यहाँ एक बुनियादी बात नुक्ते की हमें समझना चाहिए, ज़रूरत से ज़ायद जो बोलते हैं वो हाजत असलिया शरीयत जिसे बोलती है,
तो हाजत असलिया में जो माल मशगूल होता है उससे हटा हुआ या उससे ज़ायद माल को बोलते हैं ज़रूरत से ज़ायद माल। और हाजत असलिया हर इलाक़े और हर ज़माने और अहवाल के हिसाब से इंसानों की क़ुव्वत बर्दाश्त के लिहाज से मुख्तलिफ रहता है। मिसाल के तौर पर 1400 साल पहले या बल्कि 100 साल पहले हाजत असलिया क्या थी, आप लोगों ने देखा नहीं मालूम। हमने ख़ुद देखा कि हमारे बचपन में घर का मतलब ये होता कि घास वगैरह के ज़रिए से जो जानवरों को जो घास खिलाया जाता है उस घास के ज़रिए से छत बनाई जाती थी, उसी छत में लोग रहते थे, वही मकान शुमार होता था। ईंट भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती थी। मालदार लोग ईंट का मकान बनाते थे, बाकी मिट्टी के ज़रिए से ही दीवारें बनाई जाती और लकड़ी के छप्पर डाले जाते, उसी में लोग रहते थे। तो उस वक्त का मकान यही है। और आजकल का मकान जाहिर सी बात है कि वो गारे मिट्टी से बनाया जाता है। उस ज़माने में गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, वो गाड़ी मुराद थी। इस ज़माने में गाड़ी से मुराद बाइक है, कार है, ये मुराद है। तो इस तरह ज़माने और हालात के लिहाज से मकान मकान ही है, लेकिन उस ज़माने का मकान और इस ज़माने का मकान फ़र्क हो गया। उस ज़माने में गाड़ी, इस ज़माने में गाड़ी फ़र्क हो गई। उस ज़माने में 2-4 जोड़े बहुत काफ़ी होते थे, लोग वही धो के पहनते थे, चादरें ओढ़ा करते थे। इस ज़माने में कपड़ों से मुराद बेहतरीन और भारी कपड़े और ज़माने के हिसाब से पहने जाने वाले कपड़े, ये मुराद होते हैं। तो इस लिहाज से ज़माने इलाक़े के हालात से भी हाजत असलिया यानी ज़रूरी अशिया में मशगूल होने वाली चीज़ें बदल जाती हैं। चुनांचे अब देखें इस ज़माने के लिहाज से हाजत असलिया क्या होती हैं कि जिनके बग़ैर इंसान ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। क्या क्या शुमार होती हैं? नंबर 1, साल भर का राशन। राशन में राशन ही मुराद है, पैसे मुराद नहीं है। साल भर के पैसे बोल के नहीं बोलेंगे, साल भर का राशन बस। खाने पीने की जो रोज़मर्रा के जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो रोज़ाना खाते हों या किसी दावत के मौके पर खाते हैं, जैसे इंसान जुमा के मौके पर कुछ अच्छा बना लेता है इलाके के हिसाब से, कहीं इतवार के दिन अच्छा बनाते हैं, वो सब खाने की चीज़ें हैं। और खाने की चीज़ें हैं तो खाना जाहिर सी बात है सीधे चावल उठा के तो नहीं खाएगा, गेहूँ उठा के थैले में से निकाल के तो नहीं खाएगा, वो पका के खाना, तो पकाने के बर्तन भी उसी में शामिल होंगे। पकाने का बर्तन भी ज़रूरियात अशिया ज़रूरिया में शामिल होगा। और फिर इंसान इस वक्त जो फ्रिज है या डीप फ्रिज है, ओवन है, ये सब भी इंसान की ज़रूरत में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि ये खाना पकाने के लिए, खाना हिफाजत से रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। इसके बग़ैर गुजारा इलाक़ों की नौइयत के लिहाज से मुश्किल होता है। और सर्दी, गर्मी और दीगर तकरीबात और दीगर मुख्तलिफ़ मौक़े पे इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं। जैसे पहले ज़माने में, क्या आज भी बाज़ इलाक़ों में 24 घंटे एक ही जोड़ा पहने रहते हैं, जैसे आप लोग भी हैं। जुमा के दिन जो जोड़ा पहनेंगे हो सकता है पीर को ही निकालेंगे, सिर्फ कुर्ता उतारते रहेंगे बस, बाकी तो हालत वही रहती है। लुंगी पहनना या सोने का ड्रेस अलग पहनना ऐसा बहुत कम होता है इलाक़ों में। अरे समझे, उसी कपड़े में लौटते रहते हैं, उसी कपड़ों की बरकत से नमाज पढ़ते रहते हैं। तो हालांकि सर्दी का जोड़ा अलग, गर्मी का जोड़ा अलग, सोने का जोड़ा अलग, तकरीबात का जोड़ा अलग, दूसरे मौक़ों का जोड़ा अलग रहता है। ये सब कपड़े ज़रूरियात में दाखिल हैं इंसान की, बशर्ते कि वह इंसान हो और उसको ज़रूरत समझे। इसी तरह ओढ़ने बिछोने के जो बिस्तर हैं वो भी इसमें दाखिल हैं, चादरें हैं, कालीन हैं, पर्दे हैं, कम्बल हैं, गद्दे हैं, ये सब इसमें दाखिल हैं। और सीने सिलाने, धोने धुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे घर में अगर कपड़े सीने की मशीन हो वो भी ज़रूरत है इंसान की, क्योंकि इंसान पहले ज़माने में ख़ुद अपने कपड़े सिल लिया करते थे, घरवाली सारे घर के कपड़े सिल लिया करती थी। धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, ये इंसान की ज़रूरत में दाखिल है। सवारी है, चाहे वो बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, इंसान की हैसियत के हिसाब से, अगर वो हैसियत इतनी है कि बाइक पे चले तो बाइक उसकी ज़रूरत है, अगर उसकी शान ये है कि या ज़रूरत उसकी ऐसी है कि वो 4 व्हीलर में जा सकता है। एक उम्र रहती है, एक उम्र में पैदल चले, एक उम्र में साइकिल पे चले, एक उम्र में बाइक पे चले। अब एक उम्र ऐसी आ जाती है कि अब उसे कार के बगैर नहीं चल सकता वो आदमी। तब उस मौके पे अगर कोई बोलेगा देखो मौल साहब कार में फिर रहे हैं, तुम झुक जाओ, तुम्हारे कंधे पे बैठ जाएंगे, तुम ले जाओ हमें, फिर आखिर तुम्हारे सर पे सवार हो जाएंगे, तुम्हारी कमर पे सवार हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उम्र के लिहाज से भी सवारी का ये बदल जाता है। इसी तरह रिहायशी मकान है, मकान के लिहाज से भी फ़र्क पड़ता है। बाज़ जगह कोई मकान छोटा मोटा भी हो सेट हो जाता है, बाज़ लोगों को छोटा मोटा मकान सेट नहीं होता, फैमिली बड़ी रहती है। ऐसे ही घर में एसी है,
पंखा है, ये सब चीज़ें ज़रूरियात में दाखिल हैं। इसके बगैर अब गर्मी का मौसम है, पंखा भी नहीं होना, खिनात पसंदी से गुजारो, ऐसे ही सादगी से ज़िंदगी गुजारो, तो जाहिर सी बात है पसीने की बू आएगी, आदमी बेचैन रहेगा, दूसरे काम नहीं कर सकता। तो पंखा हो, एसी हो, ये सब चीज़ें इंसान की ज़रूरत में दाखिल हैं। जैसे हम बचपन में कोई बच्चा पढ़ता था तो उसके लिए जितनी ज़रूरत रहती है पंखे की, उतना ही पंखा उसे दिया जाता है। अब तो शुक्र अदा करना चाहिए, कूलर भी दिए जा रहे हैं बच्चों को। अब अगर किसी को ये दिमाग ख़राब हो जाए कि हमें तो कूलर मिल रहा है और फलां साहब एसी में बैठते हैं, जाहिर सी बात है कि तुम अपनी हैसियत के हिसाब से जो मिल रहा है उसको गनीमत समझो। जब तुम इस काबिल बन जाओगे कि एसी में आ सको, तो फिर वो एसी तो अल्लाह ताला उस वक्त नवाजेगा। वक्त से पहले अगर किसी चीज़ का मुतालबा किया जाएगा तो जो चीज़ मिली है उससे ही महरूम कर दिए जाओगे। समझे? तो वक्त आने पर ही मिलती है। जाहिर सी बात है, मैं तालिब इल्म हूँ और मेरी उम्र क्या है, मैं किस वास्ते आया हूँ, मेरा दाखिला यहाँ पर एसी की खातिर हुआ है या पढ़ाई की खातिर हुआ है, और जो साहब एसी में बैठ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, दोनों का फ़र्क रहता है। उस फ़र्क के बगैर अगर कोई हौला या सोचता है तो उसे अपने वालिद मोहतरम से पूछना चाहिए कि आपने किस रात में मुझे पैदा किया है कि मेरी सोच ऐसी क्यों बनती जा रही है। ये तलबा के मुतालिक नहीं बोल रहे हैं, जो तलबा के मुतालिक सोचती है आवाम या उलमा के मुतालिक सोचती है कि वो फ़लाँ गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में बैठते हैं, फ़लाँ करते हैं। आपके अब्बा हुजूर का तो लेके तो नहीं कर रहे हैं। आपको इतनी तो तौफीक नसीब नहीं हुई कि किसी मौलवी की दुआ ले सको आप। तो जो मौलवी को जो मिला है उसे क्यों हासिल करना चाहते हो, उससे क्यों हसद की निगाह से देखते हो। इसी तरह जो अहले पेशा हैं, उनके पेशे की जो चीज़ें होती हैं वो उनकी ज़रूरत का हिस्सा होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कपड़े सीने का किसी का पेशा टेलर है, तो उसके टेलरिंग की मिशन उसकी हाजत असलिया है, उसके बगैर वो कमा ही नहीं सकता। ऐसे ही कोई ऑटो वाला है तो ऑटो उसका हाजत असलिया है, उसके बगैर वो ज़रिए माश उसका गुजारा हो ही नहीं सकता है। तो इसको अशियाए ज़रूरिया से ज़ायद नहीं बोल सकते, इसको अशियाए ज़रूरिया में से है वो। ऐसे ही हिफाजत का जो सामान है, जैसे इस्लामी मुल्क होता है, इस मुसलमान के लिए हुक्म यह है कि अपनी हिफाजत के लिए अपने पास हथियार रखो, दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए। अब जमहूरी मुल्कों में इसकी इजाज़त नहीं होती है। इसकी इजाज़त के लिए आदमी को VIP बनना पड़ता है, तब जाके उसे अपनी हिफाजत के लिए सामान दिया जाता है। बाकी उससे पहले इसकी हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं रहती, रहे जाए, ऐसा रहता है मसला गोया के। ऐसे औरत के लिए ज़ेब व ज़ीनत का सामान है, मेकअप वगैरह का सामान है औरत का, वो उसके लिए अशियाए ज़रूरत में से है। ये बहुत नुक्ते की बात है, इस्लाम ने औरत के सजने संवरने के सामान को अशियाए ज़रूरिया में शामिल किया है कि सजे संवरे बग़ैर तुम रह नहीं सकते, इसके बग़ैर जीना मशक्क़त है, उसे अशियाए ज़रूरिया कहते हैं। उसके बावजूद भी कोई औरत सड़ी रहती है, नाइटी में रहती है, बिल्कुल बदबू आती रहती है और साफ़ सुथरी नहीं रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, मैं गलत था तो इस वास्ते मुझे ऐसी ही मिली है। अगर मैं पाक साफ़ सुथरा रहता तो मुझे भी क्या होती, पाक साफ़ सुथरे मिलते। औरत को ऐसा हरगिज़ नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें अशियाए ज़रूरिया में दाखिल होती हैं। तो अब इससे समझना चाहिए कि इसी में आया कि रहने के लिए पंखा है, एसी है, या अशियाए ज़रूरिया में से है, ये कोई शौक़ की चीज़ें नहीं है। तो अगर कोई समझ रहा है कि किसी के घर में एसी लगी है, किसी घर में बहुत ठंडा रहता है, वो बहुत मज़े से रहते हैं, अशियाए ज़रूरिया में से है, उसके लिए हमने कहा अगर इंसान हो और ज़रूरत को समझते हो तो फिर ये चीज़ें अशियाए ज़रूरिया में हैं। इंसान नहीं है तो कहीं देखा कि जानवर को एसी में रखते हों, किसी जानवर को एसी में नहीं रखते हैं। तो तुम्हारी सोच ही ऐसी हो गई कि तुम किसको अशियाए ज़रूरिया में समझे, किसको नहीं समझे, और तुम्हारी सोच उस काबिल की नहीं रही, ये मतलब होगा। फिर ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें क्या शुमार होंगी जिसकी वजह से क़ुरबानी वाजिब की जाती है। तो उसमें से पहली चीज़ है ज़ेरे इस्तेमाल ना हो और ना ही उन चीज़ों के साल भर में एक मरतबा भी इस्तेमाल की नौबत आती हो, वो चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद शुमार होंगी। मिसाल के तौर पर ज़ाती रिहायशी मकान के अलावा किसी के पास कोई इजाफ़ी प्लाट है, मकान है या फ्लैट है, ये सब चीज़ें इजाफ़ी हैं। अब आपको एक मकान की ज़रूरत है, दो की ज़रूरत नहीं है। आपकी 2 बीवियाँ हैं तो फिर ठीक है, 3 हो तो फिर ठीक है, वो तो किसी को नसीब भी नहीं होती हैं। नसीब हो भी तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है। किसी को मिल भी जाए तो दूसरा देख नहीं सकता है। अरे किसी को मिल भी जाए
यानी अगर कोई 2-3 शादियां कर भी रखा हो तो दूसरे को दिखाने जाता है कैसा 2-3 शादियां कर लिया है। भाई उसके अंदर हिम्मत थी, ताकत थी, उसने कर लिया, वो हक अदा कर रहा है, आपको क्या परेशानी है? आपकी बहन से थोड़ी किया कि आप इतना बेचैन हो रहे हैं कि मैं कैसा गैर इख्तियारी उसका साला बन गया। ये टेंशन तो नहीं होना चाहिए आपको। जो साले बने हैं, जो अपनी बेटी दिए हैं, उनको टेंशन नहीं है, आपको क्यों टेंशन है उसके बारे में? आप मुतमईन रहिए अपनी जगह पर। और अशिया ज़रूरिया से ज़ायद चीज़ों में ये भी है, जैसे बग़ैर सिले हुए कपड़े जो सिलाने की नीयत से रखा हुआ है, वह भी अशिया ज़रूरिया में दाखिल नहीं है। ऐसे ही घर का स्क्रैप माल जो वेस्ट है, जिसे फेंक देना या नहीं तो तोल में लगा देना है, उसका वो माल है। साल भर में इस्तेमाल ना होने वाले बर्तन हैं, जैसे जोड़ा जहेज़ के मौके पर दुल्हनों को बड़े बड़े बर्तन दिए जाते हैं, जिसमें ज़िंदगी भर कभी पकाने की नौबत आ सकती हो, बिल्कुल नहीं आ सकती, वो सब ज़ायद हैं, सामान ज़रूरत से ज़ायद हैं। इसी तरह घर में 2-3 फ्रिज हैं, एक फ्रिज से काम चल सकता है, फिर भी 2-3 फ्रिज रखे हुए हैं, तो एक से ज़ायद जो फ्रिज हैं वो भी अशिया ज़रूरिया से ज़ायद माल शुमार होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर किसी के पास एक ही मकान है, लेकिन उस मकान में वो ख़ुद नहीं रहता बल्कि किराए पर दे रखा है, या बग़ैर किराए के यूं ही उसे इस्तेमाल में किसी को आरियतन दे दिया है, या खाली पड़ा हुआ है, और ये साहिब मकान जो मालिक मकान है ख़ुद किसी और किराए के मकान में रहता है, तो मतलब ये हुआ कि आपके पास किराया देने के लिए आमदनी हो रही है और किराए से आपका गुजारा हो रहा है। अब ये जो ज़ाती मकान है आपके लिए ज़ायद है। अब तो इस ज़ाती मकान की वजह से आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी, ज़कात वाजिब नहीं होगी, लेकिन क़ुरबानी वाजिब होगी। समझ रहे? हाँ, उस सूरत में कि अगर वो किराए के मकान से ही उसका गुजारा हो, कोई दूसरा उसका गुजारा नहीं। जैसे बेवा खातून होती है, उसका ये 2 मकान है, एक मकान में वो रहती है और दूसरे मकान में उसका किराया आता है, वो किराया इतना आता है कि साल भर में खर्च हो जाता है, जमा होके नहीं रहता है। जाहिर सी बात है वो उसके गुजारे का सामान है, अशिया ज़रूरिया में से फिर शुमार हो सकता है वो। तो ये जो मकान है जिसमें आप रहते नहीं हैं और दूसरा उससे ऐसे ही पड़ा हुआ रखे हैं, तो ये हाजत असलिया से ज़ायद फ़िलहाल है। हाँ, बाद में आप खुद इसमें आके रह जाते हैं तो ठीक है भाई, आपका ज़ाती मकान तो होना, इंसान के लिए मकान ज़रूरत अशिया ज़रूरिया में से है। इसी तरह जो सामान महज ज़ेब व ज़ीनत या नाम व नमूद और नुमाइश के लिए घरों में रखे रहते हैं शोकेश के तौर पे, जैसे बाज़ लोग घर में झूमर बनाते हैं और खुशनुमा दिखने के लिए नए नए बल्ब लगाते हैं, तो उन सब जो साल भर में ज़ाहिर सी बात है कि वो दिखावे के लिए रहते हैं, बस इस्तेमाल उसका कुछ भी नहीं, इस्तेमाल सिर्फ है कि देखते रहो बस उसे। तो ये अशिया ज़रूरिया में से नहीं है, ये ज़ायद ज़ीनत में से है। उसकी कीमत भी इतनी है, जो झूमर लटका हुआ है कि उसकी कीमत भी इतनी है कि 61 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाती है, तो सिर्फ उसकी वजह से आप पर ज़कात क़ुरबानी वाजिब होगी। अरे समझे, अशिया ज़रूरिया से ज़ायद है वो। इसी तरह जो नाजायज़ अशिया घरों में रहते हैं उसकी वजह से भी क़ुरबानी का अहल शुमार होता है। जैसे किसी के घर में टीवी है, किसी के घर में क्या बोलते हैं ज़ायद कंप्यूटर है जिसे सिर्फ फ़िल्म और वीडियोस देखने के लिए रखा है, ज़ायद लैपटॉप है जिसे सिर्फ वीडियोस देखने के लिए रखा है, वीसीआर है, ये वो सामान है जो घरों में ज़ायद पड़ा हुआ है, जो इसका इस्तेमाल नहीं आता और इस्तेमाल होता है तो भी गलत इस्तेमाल होता है। उसकी कीमत इतनी है कि वो चांदी की रकम को पहुंच जाती है, तो उस पर भी ज़कात, उस पर की वजह से भी क़ुरबानी वाजिब होगी। तो ये अशिया ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया की वजाहत आई। तो पहली शर्त ये थी कि माल का माल तिजारत होना, तिजारत का माल नहीं है तो सोना चांदी या नकदी होना, या ज़रूरत से ज़ायद सामान होना। तो ये ज़रूरत से ज़ायद सामान की वजाहत हुई, ज़रूरत का सामान क्या है और ज़रूरत से ज़ायद सामान क्या है, समझ गए। दूसरी जो शर्त थी 4 शराइत में से कि माल का बक़दर निसाब होना। माल का बक़दर निसाब होना, तो निसाब के बक़दर माल कौन कौन से हैं जिससे क़ुरबानी वाजिब की जा सकती है। जैसे सिर्फ सोना है, सोना अगर 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम है तो उसकी वजह से भी क़ुरबानी ज़कात भी वाजिब होती है, क़ुरबानी भी वाजिब होती है। चांदी है तो 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम है, तो उसकी वजह से भी क़ुरबानी वाजिब होती है और ज़कात भी वाजिब होती है। सिर्फ कैश मौजूद है, चांदी के निसाब के बराबर है, तो भी क़ुरबानी वाजिब होगी। सिर्फ माल तिजारत है, किसी की बंडी है, गाड़ी है जिस पर वो सामान कपड़े जूते वगैरह बेच के गुजारा कर रहा है, चांदी के निसाब के बराबर है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब क़ुरबानी वाजिब होगी।
और सिर्फ ज़रूरत से ज़ायद सामान घर में पड़ा हुआ है, जिस ज़रूरत से ज़ायद वेश सामान की कीमत चांदी के निसाब के बराबर को हो जाती है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और 6वीं चीज़ है, ऊपर जो 5 चीज़ें गुजरी हैं, सोना, चांदी, कैश पैसा, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद वेश सामान, इन 5 को मिलाने से चांदी के निसाब के बकदर माल आ जाता है तो भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अरे समझ रहे, 1 ग्राम सोना है, 2 तोले चांदी है और 5,000 रुपये कैश हैं, और माल तिजारत के हिसाब से भी 10,000 का माल तिजारत है, और वेश सामान जो कुछ भी पड़ा है वो भी 15,000 का है। सब मिला लेने से 61 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यहाँ पर दरमियान में एक बात ये समझ लें, इन 5 के मजमुए से भी कुर्बानी वाजिब करने के तहत में कि सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी हो तो उसके साथ कोई और माल नहीं है, सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी है, तो वहाँ पर निसाब की तकमील के लिए वज़न देखा जाएगा। और अगर मुश्तरक माल हो तो वहाँ निसाब की तकमील के लिए वज़न देखा नहीं जाएगा, वहाँ पर कीमत देखी जाएगी। ये उसूल है ज़कात के सिलसिले में भी और कुर्बानी के सिलसिले में भी। चुनांचे अगर किसी के पास 5 तोले सोना है, कुछ नहीं है उसके अलावा, तो अब ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए तोला ये वज़न है एक, अब ज़कात वाजिब होने के लिए उस तोले को 8 तोले 7 ग्राम तक पहुँचना होगा, यानी ये वज़न पूरा होना होगा, तब जाके क्या होगा, ज़कात फ़र्ज़ होगी। ठीक है। अब अगर सोने के अलावा फिर उसके साथ कुछ कैश या चांदी मौजूद है, तो अब यहाँ पर भी 8 तोले 7 ग्राम तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सोने के अलावा एक दूसरी जिन्स भी शामिल हो गई। अब मिक़दार निसाब मुकम्मल होने के लिए कीमत का एतबार किया जाएगा, वज़न का एतबार नहीं किया जाएगा। अब इसके साथ कोई भी चीज़ मिल गई तो अब देखो दोनों को मिला के क्या रेट होता है। ये उसूल ज़कात फ़र्ज़ करने के लिए भी और कुर्बानी वाजिब करने के लिए भी बहुत आसान है। लोग यही समझते हैं कि सोने का जो निसाब है उसमें दूसरे को मिलाने के साथ साथ वो निसाब को पहुंचता है क्या। देखो, निसाब को पहुंचना ज़रूरी नहीं है, कीमत उस निसाब के बक़दर भी हो जाती है तो भी ज़कात या कुर्बानी वाजिब हो जाती है। एक दूसरा मसला बक़दर निसाब में एक गलत फहमी ये भी है, बाज़ लोग ये समझते हैं जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर कुर्बानी वाजिब है और जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ऐसा जो लोग समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। इस वास्ते कि ज़कात और कुर्बानी दोनों एक नहीं हैं, दोनों में बुनियादी तौर पे 2 बड़े बड़े फ़र्क हैं ज़कात और कुर्बानी में। पहला बड़ा फ़र्क ये है, ज़कात में सोना चांदी और नक़द पैसा या माल तिजारत निसाब के बक़दर हो तो ज़कात फ़र्ज़ है, उसमें ज़रूरत से ज़ायद सामान का तज़किरा नहीं है ज़कात में। जबकि कुर्बानी में क्या बात है, ज़रूरत से ज़ायद सामान भी है जो निसाब के बक़दर होता है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, कुर्बानी वाजिब हो जाती है उस पर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो तो। एक बड़ा फ़र्क ये है। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है, ज़कात वाजिब होने के लिए 12 महीने कमरी लिहाज से, चाँद के लिहाज से निसाब पर गुज़रना शर्त है, तब जाके कुर्बानी ज़कात फ़र्ज़ होती है। 12 महीने नहीं गुज़रे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। जबकि कुर्बानी के मसले में 12 महीने नहीं 12 घंटे भी गुज़रना ज़रूरी नहीं है। और जिस दिन 10 ज़िलहिज्जा है, 10 ज़िलहिज्जा के दिन, 11 ज़िलहिज्जा में, 12 ज़िलहिज्जा में भी अगर गुरूब आफ्ताब से पहले पहले निसाब के बक़दर माल आ गया तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो फिर ये बोलना कि भाई जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ वाजिब है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, इस पर कुर्बानी वाजिब है जबकि ज़कात नहीं है इस पर। तो ये 2 बड़े फ़र्क हैं। और निसाब के बक़दर माल का मालिक होने में तीसरी बात ये आती है कि क़र्ज़ उसके पास उसके ज़िम्मे है या नहीं है, ये देखा जाएगा। तो अगर क़र्ज़ उसके ज़िम्मे है तो क़र्ज़ मिन्हा करने के बाद बक़दर निसाब माल बचता हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। चुनांचे कुर्बानी के अमवाल में से वाजिबुल अदा क़र्ज़े, कुर्बानी के अमवाल में से वाजिबुल अदा क़र्ज़े जाने के बाद फिर इतना माल बचा जिससे निसाब तकमील होता हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। जैसे मिसाल के तौर पर वाजिबुल अदा क़र्ज़े क्या हैं,
फैमिली वाले हैं तो हमेशा आप फैमिली में गैस का इस्तेमाल होता। अगर किसी के पास पैसा है लेकिन गैस ख़त्म हो रही, गैस का पैसा देना बाकी है, या गैस आ गई है, बहुत से मुल्कों में क्या है, जैसे अब नल का पानी जैसे आता है वैसे गैस के पाइप रहते हैं, नल ऑन करने से पानी निकलता है, वैसे नल ऑन करने से गैस निकलती है। तो गैस से वो चूल्हा जलाना हो या घर में जो भी गैस का इस्तेमाल होता है उससे करते हैं। और महीना होने के बाद करंट बिल जैसे आती है वैसे गैस बिल आती है। तो भाई गैस बिल, आपने महीना भर गैस इस्तेमाल किया, गैस का बिल देना बाकी है, तो आपके ज़िम्मे ये भी कर्जा है। ऐसे ही इस हर महीने की बिजली आपने इस्तेमाल की, बिजली इस्तेमाल पहले होती है बाद में अदा की जाती है, तो वो बिजली का कर्जा आपके ज़िम्मे है। ऐसे जो लैंडलाइन फ़ोन होता है जिसमें फ़ोन की बिल आती है वो भी आपके ज़िम्मे कर्जा है। ऐसे मुलाजिमीन की तनख्वाहें, महीना भर मुलाजिम से काम लेते हैं, बाद में महीने के ख़त्म पर तनख्वाह देते हैं, ये तनख्वाह देना आपके ज़िम्मे कर्जा है। ऐसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महीना ख़त्म होने पे आप फ़ीस देना बाकी है। ऐसे ही आपने कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदी है जिसकी कुछ किस्तें दी हैं और कुछ किस्तें देना बाकी है, ये भी आपके ज़िम्मे कर्जा है। बीवी को आपने महर मुअज्जल देने का वादा किया और आप उस हैसियत के भी हैं कि आप फौरी महर दे सकते हैं, ये सब आपके कर्ज़े हैं, ये जो आपको इस महीने में देने हैं। तो ये सारे कर्ज़े जाने के बाद फिर आपके पास कितना बचा है वो देखेंगे। वो अगर निसाब के बक़दर है 61 तोला 2 ग्राम 380 मिलीग्राम 360 मिलीग्राम चांदी को पहुंच जाता है तो फिर उस सूरत में उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो कर्ज़ मिन्हा होने की ये शक्लें हैं। कर्ज़ मिन्हा होने के बाद भी अगर कुछ बाकी नहीं रहता है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। क़ुरबानी शराइत के एतबार से किस वक्त में क़ुरबानी वाजिब होती है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका वक्त तो 10 ज़िलहिज्जा क़ुरबानी शराइत में से आखिरी जो वक्त है 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब होने से पहले पहले क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। उसका वक्त एतबार किया जाएगा, यानी उस वक्त तक भी क़ुरबानी वाजिब हो सकती है। लिहाजा अगर 10 ज़िलहिज्जा में शराइत पाई गई किसी के पास, मिसाल के तौर पे ये शख्स साहिब निसाब था, इस पर क़ुरबानी वाजिब थी, 10 ज़िलहिज्जा को भी क़ुरबानी वाजिब थी इसके ज़िम्मे और 11 ज़िलहिज्जा को भी क़ुरबानी वाजिब थी, लेकिन आखिरी दिन जो 12 ज़िलहिज्जा है उस दिन इसके पास सब खाली हो गया, किसी ने बम डाल दिया और वो सारा माल इसका क्या हो गया, लूट गया। तो अब ये 12 ज़िलहिज्जा को साहिब निसाब होने से ख़त्म हो गया, तो इसके ज़िम्मे से भी क़ुरबानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उसे कहते हैं आखिर में नहीं पाए गए तो क़ुरबानी, यानी 12 ज़िलहिज्जा के आखिर में नहीं पाए गए तो क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। और शुरू में नहीं थी किसी के पास, यानी 10 ज़िलहिज्जा को भी फ़कीर था, 11 ज़िलहिज्जा को भी फ़कीर था, 12 ज़िलहिज्जा को अमीर बन गया, तो अब 12 ज़िलहिज्जा को इस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। फ़र्क समझ में आ रहा है? क़ुरबानी के वाजिब होने की नौइयत कैसे होती है? नौइयत यह है कि अमीर के ज़िम्मे वाजिब है, गरीब के ज़िम्मे वाजिब नहीं है। लेकिन अगर गरीब भी क़ुरबानी देने के लिए जानवर ख़रीद लिया तो अब उस पर भी वाजिब हो जाती है। नहीं थे तो आप ख़ुद अमीर बन गए तो ठीक है, दो। अब शरीयत का हुक्म यही है। चुनांचे अगर मसले की रूह से देखा जाए तो यही मसला रहेगा कि गरीब अगर क़ुरबानी के लिए जानवर ख़रीद लेता है तो बहर सूरत उसको जानवर क़ुरबान करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो जानवर गायब हो गया, चोरी हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो अब उसके ज़िम्मे से क़ुरबानी साक़ित हो जाती है, नया जानवर ख़रीद के क़ुरबानी देने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन बरखिलाफ़ इसके अगर अमीर ने जानवर ख़रीदा क़ुरबानी देने के लिए और वो जानवर किसी वजह से गुम हो गया, चोरी हो गया, तो उस पर क़ुरबानी फिर भी वाजिब रहेगी, दूसरा जानवर लाकर उसे क़ुरबानी देना पड़ेगा अमीर के लिए। और बक़दर निसाब जिसके पास माल है उस पर क़ुरबानी वाजिब है। तो घर में अगर 10 लोग हैं, 10 के पास भी बक़दर निसाब माल मौजूद है तो सब पर क़ुरबानी अलग अलग वाजिब रहेगी। एक की तरफ से दी जाने वाली क़ुरबानी सब की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। चुनांचे अगर किसी के घर में वालिदैन हैं, भाई हैं, बहनें हैं, औलाद हैं, सब पर के पास बक़दर निसाब माल मौजूद है तो सब पर अलहदा अलहदा क़ुरबानी वाजिब होगी। सिर्फ घर के सरबराह का या किसी एक फ़र्द का क़ुरबानी देने से
घर के दीगर अफराद जिन पर क़ुरबानी वाजिब हुई है उनकी तरफ से क़ुरबानी अदा नहीं हो सकती है। लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, जैसे कि बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन ये मसला बहुत फैलाते हैं, जिसकी वजह से लोग सिर्फ़ एक क़ुरबानी पर इक्तफ़ा कर लेते हैं। ऐसे नादानों को समझना चाहिए क्या सिर्फ़ घर का सरबराह अगर वो नमाज़ पढ़ ले तो बाकी लोगों की तरफ से नमाज अदा हो जाएगी, सिर्फ़ उस घर का सरबराह हज कर ले तो बाकी की तरफ से हज अदा हो जाएगा, घर का सरबराह रोज़ा रख ले तो बाकी की तरफ से रोज़े अदा हो जाएंगे, घर का सरबराह सिर्फ ज़कात देते तो बाकी सब जो मालदार हैं उन सब की तरफ से ज़कात अदा हो जाएगी। तो जिस पर वाजिब हुई है वो अपना उजूब अदा किए बगैर वो साक़ित कैसे होगा, इसमें नियाबत कैसे चलेगी कि वो कर दे तो दूसरों की तरफ से सबसे काफ़ी हो जाएगी। ये खुद समझने की बात है। चुनांचे इस लिहाज से अगर देखा जाए कि तो अगर किसी के घर में समझो कि बाप है और 4 बेटे हैं, और बाप भी कमा रहा है और 4 बेटे भी कमा रहे हैं, अब सबके अपने अपने घर बने हुए हैं, सबकी अपनी ज़मीन है, जायदाद है, माल है, बीवी है, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक ही चूल्हा, एक ही दस्तरखान, एक ही हांडी है। अब सब पैसा जो भी कमा के ला रहे हैं वो सब वालिद के पास जमा कर दे रहे हैं। तो अब इनमें से किस पर वाजिब होगी ज़कात या क़ुरबानी? तो ये देखा जाएगा बाप के पास जमा शुदा जो माल है उस माल की हैसियत क्या है। ये सारे बच्चे अपने इस कमाए हुए माल का मालिक बाप को बना दिए हैं या बाप को अमीन बनाकर सब उनके पास रख रहे हैं, बस बाकी वो निज़ाम चला रहे हैं। अगर मालिक बना दिए तो ठीक है, तुम सब कमा के भी फ़कीर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उमूमन ऐसा नहीं होता है। उमूमन हर बेटा ये समझता है कि मैं कमा के दे रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे मेरा हक़ मिलेगा। तो मतलब ये है कि तुम उनको मालिक अभी बनाए नहीं हो। और फिर वो माल इतना है कि अगर उन 4 बेटों और बाप पर तकसीम किया जाए तो हर एक का इतना माल बन जाता है जो चांदी के निसाब को पहुंच जाता है, तो 5 पर भी क़ुरबानी वाजिब रहेगी, चूँकि वो माल अगरचे के एक जगह जमा है लेकिन तकसीम किया जाए तो हर एक माली के निसाब बन सकता है। और अगर तकसीम किया जाए तो उस माल की वजह से माली के निसाब नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हारे पास अपना ज़ाती कुछ रखा है और ये जो मुश्तरका जो है वो भी मिला लेने के बाद भी माली के निसाब बन जाते तो भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। अरे समझे, मिसाल के तौर पर मुश्तरका जो जमा किया हुआ था वो 2.5 लाख था, 2.5 लाख को 5 पे तकसीम किए तो 50-50 हज़ार हुए। 50 हज़ार से चांदी का निसाब पूरा होता है तो जाहिर सी बात है 5 पर क़ुरबानी वाजिब होगी। और अगर जमा किया हुआ माल समझो कि वो सिर्फ 1.5 लाख था, 5 पे तकसीम किया जाए तो वो 25-25 हज़ार हो रहा है, तो 25 हज़ार से चांदी का निसाब मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इन 5 के पास भी अपना अपना ज़ाती कुछ था रखा हुआ जो उस 25 को मिला लेने के बाद वो 50 को पहुंच जाता है, तो भी इन पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। अरे समझे नहीं समझे? तो ये बहुत बुनियादी बातें होती हैं वजूब के मसले में। लोग इससे बहुत गफलत करते हैं, हम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, हम जो भी है कमा के वालिद को दे दे रहे, बहुत शरीफ बन जाते। और जब ख़ुद के ख़र्चे जब बढ़ते हैं, डिलीवरी का मसला आता, पेंशनों का मसला आता, शादियों का मसला आता, तो जब लड़के लेते बाप से कमा कमा के दे रहे, क्या कर रहे आप, कहाँ रखे बोल के, तो वैसे ही क़ुरबानी के मसले में भी रहता। और एक मसला यहाँ पर यह भी आता है कि अगर बाप का इंतकाल हो गया, वरासत अभी तकसीम नहीं हुई है, तो बाप के इंतकाल होने के बाद जो वरासत रहती है वो वरासत वारिसिन के दरमियान में मुश्तरक रहती है। अगर वो तकसीम हो गई और हर वारिस को इतना मिला जो निसाब के बक़दर है, तो फिर सब पर क़ुरबानी वाजिब रहेगी। और अगर ऐसा है कि तकसीम नहीं हुआ है लेकिन अदम तकसीम के बावजूद भी वो इस बात पे राज़ी हैं कि जैसा है वैसा रहने दो, मुश्तरक तौर पर सब इसे इस्तेमाल करते रहेंगे, समझ गए? मसलन बाप की दुकान है या बाप की फैक्ट्री है, बाप का आम का बागीचा है, इंतकाल होने के बाद वो भाइयों में औलाद में तकसीम होना था, नहीं हुआ, लेकिन सब इस बात पर राज़ी हैं कि भाई अभी तकसीम नहीं करें, जो बागीचा या जो फैक्ट्री या जो दुकान चल रही है वो चलने दें, उससे जो प्रॉफिट आएगा सब अपन इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अब देखा जाएगा वो माले तिजारत जो कुछ भी आ रहा है उसे अगर तकसीम किया जाए तो ये चारों भाई मालिक निसाब बन जाते हैं, तो भी इन पर क़ुरबानी वाजिब रहेगी, अगरचे कि तुम हकीकतन अभी उसके मालिक नहीं बने। मालिक के लिए चूँकि माल मुश्तरक में
तक़सीम के बग़ैर मिल्कियत मुतय्यन नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये मुसल्ला है, आप 4 लोगों को ये मुसल्ला किसी ने हदिया में कर दिया, तो इसमें से कौन सा टुकड़ा किसका है कैसे मुतय्यन करेंगे? तो माल मुश्तरक में मिल्कियत अभी की तायीन नहीं की जा सकती है, और मिल्कियत की तायीन के बगैर मालिक बने कैसे बोलेंगे आप? लेकिन आप इस तरह की तमलीक पर राज़ी हैं और तक़सीम किया जाए तो आप इसके मुस्तकिल मालिक निसाब बन जाते हैं, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। अरे समझे? ये शराइत में से दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त थी माल की मिल्कियत हासिल हो और उस पर कब्ज़ा हकीकतन या हुक्मन मौजूद हो। इसकी अगर हम शक्लें ज़िक्र करें तो पहली शक्ल ये बनती है कि माल का मालिक ही नहीं होना, तो उस सूरत में ज़कात क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। जैसे औरत के पास सोने चांदी के ज़ेवरात होते हैं, उसकी वजह से शोहर मालदार नहीं कहलाता, तो शोहर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। जैसे शोहर मौलवी है और बीवी के पास ज़ेवरात अच्छे खासे हैं, तो अच्छे खासे ज़ेवरात की वजह से मौलवी पर क़ुरबानी वाजिब नहीं रहेगी। अरे समझे? इसमें उजूब बता रहे हैं, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। कौम ने किया ऐसा है बेचारों के साथ, कौम ने इतना जुल्म जो किया है मौलवियों के साथ, किसी और के साथ इतना जुल्म नहीं की है कि इनको उन मिसालों में पेश करना पड़ता है जहाँ पर ये साहिब निसाब नहीं होते हैं। अभी एक साहिब भेजे कि एक जगह पर मस्जिद बनाए 5 करोड़ रुपए की, और वहाँ जो इमाम साहब थे शायद 40-50 साल से वो इमामत कर रहे थे, और 40-50 साल के बाद जब उनको रिटायर्ड किया गया बुढ़ापे की उम्र में, मस्जिद बनी 5 करोड़ की और 40-50 साल के इमाम को रिटायर्ड किया जा रहा है बुढ़ापे की उम्र में 2000 रुपये देके। तो अब उन मस्जिद बनाने वालों को जालिम ना कहें तो और क्या कहें, और उस कमेटी को फ़िरौन ना कहें तो क्या कहें। ऐसे लोगों को अपना डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं जाके वो कारून से या फ़िरौन से किसी ना किसी की नस्ल से क्या होते हैं, मिलते हैं। उनके रिश्तेदार में कहीं ना कहीं फ़िरौन रहता है, कारून रहता है, तभी जाके इस तरह की हरकतें होती हैं। ख़ानदानी असरात तो होते हैं ना इंसानों पर, ख़ानदानी असरात तो होते हैं। तो मालिक ना होना, इससे भी क़ुरबानी वाजिब नहीं होती है। और ऐसे ही ये हम मिसाल है, चूँकि बाज़ लोग क्या समझते हैं कि भाई बहू को जो ज़ेवरात के लिए शादी के मौके पे लड़ के लाते हैं, इतने तोले होना उतने तोले होना, इन लड़ने वालों को मालूम होना चाहिए उन तोलों में से एक भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। सास लड़ती है और नड़न लड़ती है कि नहीं हमारी बहू को इतने तोले देना, इतने तोले होना, आने के बाद वो देखने भी नहीं देगी जितना बेचारी के लिए मांग के लाए। और ये रिवाज, ये सुन्नत खबीसा चली आ रही है एक ज़माने से कि बहू के लिए ज़ेवरात की खातिर सास लड़ती है और फिर आने के बाद वही सास बहू आपस में लड़ते हैं। उन्हें कभी एहसास नहीं होता बहू को कि मेरी खातिर इसने लड़ा है, लेकिन उसे गुस्सा ये रहता है मेरी खातिर लड़ा भी तो किससे लड़ा, मेरे ही माँ बाप से लड़ी है। इस वास्ते कभी उनमें मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। मेरी खातिर किसी और से लड़ती तो ठीक था, हम मुझसे मोहब्बत करते। दूसरा है मालिक का मुतय्यन ना होना। जैसे माल वक्फ़ है, माल वक्फ़ का कोई मालिक नहीं होता है, तो अगर किसी के कब्ज़े में माल वक्फ़ है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। जैसे मदरसे वाले हैं उनके पास चंदा आता है, मस्जिद वाले हैं उनके पास चंदा आता है, तो इनके पास अगर 10-10 लाख भी रखे हुए हों मस्जिद मदरसों में, तो उस पर ना मुहतमिम पर क़ुरबानी वाजिब होती, ना सदर पर क़ुरबानी वाजिब होती, चूँकि आपके वालिद का माल नहीं है, ये माल वक्फ़ है, इस पर कोई मिल्कियत नहीं है आपकी, इस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती है। और मिल्कियत मुंतकिल ना होना, तो इस सूरत में भी क़ुरबानी वाजिब नहीं होती है। जैसे माँ बाप ने अपनी लड़की की शादी में सोना और जेवर देने के लिए ख़रीद कर रखा है, अभी लड़की के हवाले नहीं किया है, तो उस लड़की पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि अभी मिल्कियत उसकी तरफ मुंतकिल ही नहीं हुई है। माँ बाप पर क़ुरबानी वाजिब रहेगी। और ऐसे ही कब्ज़ा है लेकिन मिल्कियत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी से आरियतन 5 लाख रुपए लिए हैं, या किसी ने रखे हैं भाई मेरे पास ये पैसे अमानत के तौर पे आप अपने पास रखो, तो जिसके पास रखें उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं रहेगी, चूँकि वो ना उसका मालिक है, काबिज़ है लेकिन मालिक नहीं है, और मिल्कियत ज़रूरी है।
छठी सूरत रहती है, 5वीं सूरत रहती है कब्ज़ा भी है और मिल्कियत भी है, तो उस सूरत में कुर्बानी वाजिब होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें एक मसला ये आता है कि अगर किसी के पास कुर्बानी के लिए निसाब के बक़दर माल मौजूद है, मगर वो निसाब का माल उसने किसी दूसरे शख्स को क़र्ज़ के तौर पे दिया है, वो क़र्ज़ पर दिया हुआ माल वापस होने की उम्मीद भी है, लेकिन फ़िल वक्त अय्याम कुर्बानी चल रहे हैं, अब उसके पास वो पैसा अभी नहीं मिल रहा है, बाद में मिलने वाला है, और इसके पास भी इतना नहीं है जिससे कि वो कुर्बानी अदा कर सके। समझ रहे? यानी एक तो मिसाल के तौर पर समझो कि इसके पास 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए उसने दूसरे को क़र्ज़ के तौर पे दे दिए। इसके पास 5,000 रुपये भी नहीं है कैश के वो कर्ज 5,000 से कुर्बानी अदा कर सके, और इतनी हैसियत फिलफौर कोई उसे कर्ज़ा देने वाला भी नहीं है कि कुर्बानी के लिए कर्ज़ा लेकर कुर्बानी कर दे। तो उस सूरत में अगर वो कर्ज़ा मक़रूज़ अय्याम कुर्बानी में उसका कर्ज़ा वापस नहीं कर रहा है तो इस पर फिलफौर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन ऐसे बंदे से कहा जाएगा कि भाई तुम चूँकि मालिक निसाब हो, मिल्कियत के साथ साथ वजूब के लिए कब्ज़ा भी शर्त है। कब्ज़ा इस वक्त नहीं है, तुम्हारा पैसा दूसरे के कब्ज़े में मौजूद है और मिलने की उम्मीद है, तो तुम्हें चाहिए कि कर्ज़ा लेकर क्या कर दो, कुर्बानी अदा कर दो। और अगर एक मसला इसमें भी आता है कि मिल्कियत है लेकिन कब्ज़ा नहीं है, उसकी मिसाल नया जोड़े का निकाह हुआ कुर्बानी अय्याम उज़िया में ही, और शोहर ने महर मुअज्जल फिलफौर महर देने की शर्त पर उससे निकाह हुआ था। अब वो 3 दिन चल रहे हैं जिसमें वो महर मुअज्जल की बात किया था। मसलन समझो 1 ज़िलहिज्जा को निकाह हुआ और उसने कहा कि फिलफौर मैं महर दे देता हूँ। 10 दिन हो गए, अब तक नहीं दिए, फिलफौर देते बोले। तो इस औरत का माल शोहर के पास मौजूद है, तो उस माल की जो महर की मिक़दार मुतय्यन हुई थी, मसलन समझो महर 40,000 50,000 मुतय्यन हुआ और फौरी देने की बात हुई है, तो 40-50,000 की मालिक औरत है, लेकिन कब्ज़ा किसके पास है? शोहर के पास है। तो अब इस औरत पर कुर्बानी वाजिब रहेगी, वो मुतालबा करे अपने शोहर से कि आपने फ़ौरन देने का वादा किया था, आप मुझे मेरा महर दें, वो मेरा हक़ है, कोई एहसान नहीं है, आप मुझे कुर्बानी अदा करना है। समझ रहे? हाँ, महर मुअज्जल हो, उधार की बात हो, तो उस सूरत में इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं रहेगी। इसी तरह अगर शोहर ने बीवी को घर में ख़र्चे के लिए कुछ रकम दी लेकिन मालिक बनाकर नहीं दी है, तो वह रकम शोहर ही की शुमार होगी। और क़ुरबानी के दिनों में अगरचे अगर ख़र्चे से बच जाने वाली वो रकम निसाब के बक़दर हो, तो वो रकम मिला लेने के बाद शोहर पर कुर्बानी वाजिब होगी, बीवी पर कुर्बानी वाजिब नहीं रहेगी, चूँकि बीवी को उसने आरियतन दी है, मालिक बनाकर नहीं दी है। तीसरी शर्त की वजाहत हो गई कि मिल्कियत होना भी शर्त है कुर्बानी वाजिब होने के लिए। चौथी शर्त थी माल खालिस हराम का ना होना, क्योंकि कुर्बानी इबादत है और अल्लाह इसी कुर्बानी को कबूल करते हैं जो हलाल माल से की गई हो, इसलिए हराम माल से की गई कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इस लिहाज से बैंक का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है, सूद और जुए से कमाया हुआ पैसा है, चोरी का पैसा है या दूसरे से लूट कर लाया हुआ पैसा है, इन सब माल पर कुर्बानी वाजिब नहीं रहेगी, हलाल माल वाले पर कुर्बानी वाजिब रहेगी। अब यहाँ पर लोग सोच सकते हैं भाई हलाल माल कमाने वाले पर ही वाजिब हो रहे सब, हराम माल वाले तो मज़े में हैं, दूसरे का लूट रहे हैं और पर कुछ वाजिब भी नहीं कर रहे हैं उन पर। दरअसल ये है कि इबादत है, ये इबादत से महरूम हो जाना ख़ुद बड़ी महरूमी है, और ये चूँकि हलाल माल कमाने वाले को ये सआदत मिलती है। रही बात है कि वो लूट के ला रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं, वाक़तन कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, वो जो कुछ भी कमा के ला रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, उनको सब दूसरे को वापस कर देना है, उनको उनका है ही नहीं है, वो हराम का है, दूसरे का है, वो उसका कुछ भी नहीं है उसमें। तो इसलिए वो पूरा माल बिला नियत सवाब जहाँ से लाया वहाँ पर लौटा देना उन पर वाजिब है। तो अब बताओ कौन फ़ायदे में है। और अगर किसी के पास हलाल प्लस हराम है और उसका इम्तियाज़ मुमकिन भी है कि ये हलाल का है और ये हराम का है, तो जितना हलाल का है वो बक़दर निसाब हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब रहेगी, और जो हराम का है उसमें तो माल हराम के हुक्म में है। और अगर किसी के पास हलाल प्लस हराम है लेकिन इम्तियाज़ मुमकिन नहीं है कि कितना हलाल का है कितना हराम का है नहीं मालूम,
ऐसे हरामकारी से कमाए, मालूम भी नहीं कर सक रहे कितनी हरामकारी करे बोल के, तो फिर इस सूरत में उस पर क़ुरबानी वाजिब रहेगी बाहर सूरत। चलिए, ये तफसील थी चौथी शर्त की। बहरहाल मसला ये है कि क़ुरबानी के मसाइल के वजूब के मसले में चाहिए कि उलमा इकराम से रब्ता करके मसाइल मालूम कर लेना चाहिए कि मुझ पर क़ुरबानी वाजिब है कि नहीं है। तफसीली तौर पर उलमा से इन मसाइल को मालूम करके इन मौक़े की क़दर करनी चाहिए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।